इसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। मिथुन चक्रवर्ती के घर का रास्ता एक गटर के थ्रू जाता था। हाल ही में जब मिथुन चक्रवर्ती के छोटे वाले बेटे नमाशी चक्रवर्ती मिथुन चक्रवर्ती का घर देखने के लिए गए, जहां पर उनके पिता स्ट्रगलिंग डेज में रहा करते थे, तो वो घर देखकर नमाशी चक्रवर्ती की आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। चूने मिट्टी की दीवारें बिक गई, मगर तेरी दौलत से बनी ये हिम्मत की दीवार अब तक खड़ी है माँ। और ये बात खुद नमाशी चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू में कही है। दोस्तों, जब भी बॉलीवुड में स्ट्रगल की बात आती है तब सिर्फ दो ही एक्टर्स का नाम ज्यादातर लिया जाता है। एक है बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन और दूसरे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान। इन दो एक्टर्स के बारे में ये कहा जाता है कि ये आउटसाइडर्स थे और इनका बॉलीवुड में कोई भी गॉडफादर नहीं था, यानी कि ये बिना किसी की सिफारिश के बॉलीवुड में आए हैं। लेकिन दोस्तों, मेरे हिसाब से ये एक स्टीरियोटाइप है जो कि हिंदुस्तान के लोगों में डाल दिया गया है, क्योंकि शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार्स हैं और जो कि सुपरस्टार अपनी मेहनत से बने हैं, जिन्होंने बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल फेस किया है, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान से भी ज्यादा। उनमें से ही एक एक्टर का नाम है मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती के स्ट्रगलिंग डेज की अगर हम बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती के कहने के अनुसार वो लिटरली फुटपाथ से आए हैं और जिन दिनों वो बॉलीवुड में स्ट्रगल किया करते थे उन दिनों वो कभी किसी हॉस्टल के बाहर सोया करते थे या तो किसी सुनसान गली में अपने सर छुपाने के लिए जगह ढूंढा करते थे। उन्होंने बहुत से दिन बिना खाए पिए बिताए हैं। तुम अमीर हो, खुशनसीब हो, मैं गरीब हूँ, बदनसीब। हाल ही में एक मीडिया पर्सन ने इस बात का खुलासा किया कि एक दिन मिथुन चक्रवर्ती अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और उसी दौरान सड़क के साइड में गटर के पास कोई आदमी कुछ एक्टिविटी कर रहा था। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने दोस्तों से उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए दिखाया कि मैं यहीं से आया हूँ। इसका मतलब कि मिथुन चक्रवर्ती अपने स्ट्रगलिंग डेज और अपने पास्ट को अभी तक नहीं भूले हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू में इस बात का भी खुलासा किया कि हालात उनकी एक समय पे इतनी खराब हो चुकी थी कि उनके दिमाग में सुसाइड के बारे में भी ख्याल आने लगे थे। इस दुनिया ने मुझको क्या दिया, मैं इसकी उसकी फिक्र क्यों करूं। और वो अपने होम टाउन भी नहीं जा सकते थे अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से, क्योंकि बहुत कम लोगों को इस बात का पता है कि मिथुन चक्रवर्ती नक्सलाइट बैकग्राउंड से आते हैं। जब मिथुन चक्रवर्ती को फिल्मों में काम मिलने लगा था, उन दिनों की ही बात है जब मिथुन चक्रवर्ती को एक अवार्ड से सम्मानित किया गया था और जब मीडिया वाले उनसे इंटरव्यू लेने के लिए आए थे तो मिथुन चक्रवर्ती ने उनसे यही कहा था कि इंटरव्यू देने से पहले आप लोग मुझे खाना खिलाएं, क्योंकि उनके पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। इतना स्ट्रगल और इतनी गुर्बत शायद ही किसी दूसरे एक्टर ने इतना फेस किया होगा। तेरी हैसियत क्या है? अरे तेरे से ज्यादा इज्जत तो मेरे चपरासी की है। तू एक गुंडा है, खूनी है, कातिल है। मिथुन चक्रवर्ती को उस समय पे पर्पल बॉय के नाम से भी बुलाया जाता था उनके कॉम्प्लेक्शन की वजह से। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, निरंतरता ही कुंजी है, यानी कंसिस्टेंसी इज द की। मिथुन चक्रवर्ती निरंतर कोशिश करते रहे बॉलीवुड में। फाइनली मिथुन चक्रवर्ती को वो चीज मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी। 1982 में मिथुन चक्रवर्ती को फिल्म मिली जिस फिल्म का नाम था डिस्को डांसर, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही ज्यादा हिट रही। इसी फिल्म से मिथुन चक्रवर्ती को एक पहचान मिली बॉलीवुड में। और इस फिल्म के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस फिल्म के बाद मिथुन चक्रवर्ती बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुए। अगर हम मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों की बात करें तो आज तक मिथुन चक्रवर्ती ने 14 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है, 31 सुपर हिट्स और 41 हिट फिल्में दी है बॉलीवुड को। यहाँ तक कि मिथुन चक्रवर्ती ने बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के साथ भी फिल्म में काम किया है, और जिस फिल्म की बात मैं कर रहा हूँ उस फिल्म का नाम है अग्निपथ। अग्निपथ भी एक सुपर डुपर फिल्म रही थी बॉक्स ऑफिस पर अपने जमाने में। जबकि अगर हम क्रिटिक्स की माने तो मिथुन दा ने उस फिल्म में बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है और उन्होंने अमिताभ बच्चन को भी ओवरशैडो किया था उस फिल्म में।
लेकिन उस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती की एक्टिंग को उतनी ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिली। इसके पीछे वही कारण है जिस कारण की वजह से अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने बॉलीवुड में आने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया है। मेरे कहने का दोस्तों यही मतलब है, मिथुन चक्रवर्ती ने आज तक जिन भी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के साथ काम किया वो एक बड़े बैनर्स में नहीं आते थे। शायद यही वजह है कि मिथुन चक्रवर्ती को उतना ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया बॉलीवुड में, खास तौर पर उनके स्ट्रगल को जो कि उन्होंने बॉलीवुड में आने के लिए किया है और बॉलीवुड में रहकर भी किया है। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन ने ज्यादातर बड़े बैनर्स के साथ ही काम किया है और बड़ी बड़ी प्रोडक्शन कंपनीज के लिए ही काम किया है और शायद यही वजह है कि उनको इतना ज्यादा सम्मान दिया गया बॉलीवुड में और उनकी मेहनत को रिकॉग्नाइज किया गया। इसके बारे में दोस्तों छोटी सी एग्जांपल ये है कि मिथुन चक्रवर्ती के बड़े बेटे मीमो चक्रवर्ती ने जिम्मी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया और सबको पता है कि जिम्मी सुपर डुपर फ्लॉप रही, डिजास्टर रही बॉलीवुड में। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो मीमो को उतनी ज्यादा फिल्मों में काम करने का मौका नहीं दिया गया। उसके बाद मीमो चक्रवर्ती ने चंद ही फिल्मों में काम किया। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम अभिषेक बच्चन की बात करें, अभिषेक बच्चन की भी फिल्में ज्यादातर फ्लॉप ही रही है और इस समय भी अभिषेक बच्चन फ्लॉप फिल्में ही दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभिषेक बच्चन को निरंतर काम दिया जाता है उनकी फिल्में फ्लॉप होने के बावजूद भी। और इसके बारे में भी मिथुन चक्रवर्ती के छोटे बेटे नमाशी चक्रवर्ती ने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि अभिषेक बच्चन को जितने मौके दिए गए, अगर मीमो चक्रवर्ती को उतने मौके दिए गए होते तो मीमो चक्रवर्ती भी इस समय पे एक सुपरस्टार होते। ये कहना था मिथुन चक्रवर्ती के छोटे बेटे का। खैर दोस्तों, बॉलीवुड में तो भेदभाव होता ही रहता है। आपका क्या कहना है इस विषय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।